तो हेलो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप एक एथलीट हैं या फिर आप मेरी तरह केवल फिटनेस परस्यू कर रहे हैं, जिसको केवल फिट रहने से मतलब है, वो एथलीट नहीं है, तो इंजरी फ्री कैसे रहें। मैं अपने एग्जांपल से बताऊंगा क्योंकि ये पिछले साल अगस्त की बात है और मुझे इंजरी हुई थी मेरी रिस्ट के अंदर, जिसके कारण से 1 साल मुझे हो गया, आज तक मैं ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं जिम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ ठीक ही नहीं हो रहा है, मेरी रिस्ट ठीक ही रिकवर नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं केवल अब मैं अभी भी रनिंग करके आया हूँ, देखो मैं पसीनों में हूँ। तो अभी मैं रनिंग करके आया था, तभी मुझे याद आया कि यार ये वीडियो तो बनानी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती हो जाती है और उससे आपको इंजरी हो जाती है जिम में, जो कि बहुत आसान है जिम में इंजरी करवाना, जैसे मुझे हुआ, तो उससे कैसे बचा जाए। तो सबसे बड़ा रीज़न जिम में है इंजरी होने का ईगो लिफ्टिंग। और मैंने भी ईगो लिफ्टिंग की थी। मैं डंबल प्रेसेज जो होती है ना, डंबल लेकर इसमें ये वाली मूवमेंट करनी होती है, मैंने उसमें आई डोंट नो वाई, शायद वहाँ पे लोग ज़्यादा थे या जो भी था, मैंने ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में 25-25 केजी के डंबल ले लिए। हालांकि मैं कभी डंबल प्रेसेस 25 केजी के डंबल से करता नहीं था, मैक्सिमम 20 तक जाता था, पर मैंने उस दिन 25 केजी के डंबल ले लिए। तो जब मैं ऐसे कर रहा था, सेट मारा, सेट में कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसको डंबल को ऐसे नीचे रखने लगा ना, तो जैसे फ्लोर के पास मेरा हाथ गया ना, तो देखो मेरा हाथ ऐसे ट्विस्ट हो गया, उस डंबल को रखते ऐसे ट्विस्ट हो गया। तो जैसे ट्विस्ट हुआ यहाँ पे, उसी टाइम दर्द हुआ मेरे को। यहाँ पे पतली पतली तो रिस्ट होती हैं मेरी, वैसे भी जेनेटिक्स में और पतली रिस्ट है मेरी। तो यहाँ पे कोई बोन ब्रेक हुई या लीगामेंट ब्रेक हुआ, आज तक एमआरआई वगैरह सब कुछ हो रहा है, वो भी समझ नहीं आता। तो सबसे मेन कारण है ईगो लिफ्टिंग। दूसरी चीज़, वार्म अप ना करना। मैं भी उन्हीं में से था जो कभी वार्म अप नहीं करता था। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे ना वार्म अप करने की वजह से भी आज तक कभी इंजरी हुई नहीं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं आगे वैसा करता रहूँ, मैं सेफ़ रहूँगा। तब बेस्ट तरीका है आप वार्म अप करो। वार्म अप करने का सबसे आसान तरीका है, किसी आदमी को ये सारी मूवमेंट्स ये सब करना पसंद नहीं हो, तो अपने ट्रेडमिल पे जाओ और उसके ऊपर 5 से 7 मिनट इंक्लाइन पे वॉक कर लो, या फिर 6-7 की स्पीड के ऊपर हल्की हल्की जॉगिंग कर लो। आपको कुछ और वार्म अप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंजरी होने का, गलत फॉर्म। गलत फॉर्म तब होती है जब या तो आपने वेट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले रखा हो, जैसे कि मेरा डेडलिफ्ट में पीआर है 130 केजी। 130 केजी तक मैं ठीक फॉर्म के साथ मार देता हूँ। बट अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाने के बजाय सीधा 160 केजी पे चला जाऊँ और करने की कोशिश करूँ, और शायद परफॉर्म कर भी लूँ मैं लिफ्ट, बट वो सही फॉर्म में नहीं हो पाएगी। आपके लिए सही वेट वो है जिसके अंदर आप परफेक्ट फॉर्म में 4 से 5 रैप मिनिमम मार पाओ। उसे कहते हैं कि वो आपके लिए वेट एक आइडियल वेट है। और उसे बढ़ाने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे 1-1, 2-2 किलो करके बढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं है सीधा 20 किलो बढ़ा दिया। तो एक तो था ये कारण, फॉर्म गलत होना। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बताऊं बाहर एक्सरसाइज का फॉर्म क्या है। वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, करेक्ट वे टू डू पुलअप्स, करेक्ट वे टू डू पुशअप्स, करेक्ट वे टू डू बेंच प्रेस, करेक्ट वे टू डू डेड लिफ्ट, करेक्ट वे टू स्क्वाट, तो ये सारी वीडियो आपको नेट पे मिल जाएंगी और आप उनकी परफेक्ट फॉर्म सीखो। एक और बड़ा तरीका इंजरी फ्री होने का है, कभी भी अपने आप को औरों से कंपेयर मत करो कि मैं तो, मेरा ट्रेनिंग पार्टनर या फिर मेरा दोस्त ये तो 150 किलो की डेड लिफ्ट मार देता है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मुझे भी, मैं इसको कैसे बोलूँ कि यार मेरे लिए तो प्लेट्स उतार, तो रोड से मुझसे तो नहीं लगेगा, ये तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। देखो, इस चीज़ में कोई हवाबाजी नहीं है। हवाबाजी मैंने भी की थी। मैं 1 साल हो गया मेरे को जिम करे, मेरी रिस्ट में प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या मिला मेरे को हवाबाजी करके? किसको याद भी था कि मैंने 25 किलो का डंबल प्रेस मारा था शोल्डर प्रेस मारा था? किसी को याद नहीं रहता। और याद रहता भी है तो क्या भाई, हमको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग थोड़ा ना करनी है, फिटनेस तक करना था। एक गलती की वजह से 1 साल हो गया भुगतते हुए, अभी कौन सा ठीक हो गया है। तो मैं तो समझ चुका हूँ, मैं गलती से समझाऊँ। जब और मेरे को यही बात बोलते थे तो मैं नहीं समझता था, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के अगर कोई एक आदमी भी, उसकी जो इंजरी होनी थी वो मेरी वीडियो देख के उसको ना हो, तो कितनी अच्छी बात होगी ना ये। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जो वेस्ट के ऊपर हम बेल्ट लगाते हैं जिम में, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, अब लोग सोचते हैं कि वो केवल डेडलिफ्ट ही करते हुए लगानी होती है वेट। अगर आप थोड़े से स्क्वाट हैवी मार रहे हो तो भी आप बेल्ट लगा लो, या फिर आप बेंट ओवर रो कर रहे हो। किसी भाई को ना बताओ बेंट ओवर रो क्या होते हैं, बैक की एक्सरसाइज है। आप कोई यूट्यूब पे शॉर्ट सर्च कर लेना बेंट ओवर रोज, उसके अंदर भी आपको बेल्ट पहननी चाहिए। या फिर आप हैवी 1 आर्म रोइंग कर रहे हैं, अगर वो हैवी डंबल है तो भी आपको बेल्ट पहननी चाहिए। लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, शायद आपने पहले ये बात कभी सुनी ना हो, अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है तो भी आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने पिछले वर्कआउट में अपनी मसल्स को तोड़ा। अब घर पे जाके आपने कोई प्रोटीन नहीं लिया, प्रोटीन मतलब इन द सेंस प्रोटीन शेक नहीं कर रहा हूँ, एग्स से या फिर जो भी खाने से आपने प्रोटीन प्रॉपर इंटेक नहीं किया, आपकी मसल्स अभी भी वैसे ही टायर्ड है, आप फिर से 2 दिन बाद वही चेस्ट मारने चले गए, तो हो सकता है कि आपकी लिफ्ट फेल कर जाए या फिर
आप उठा ना पाओ, वो बीच में बाहर रह जाए, आपकी छाती पे गिरे, कुछ भी हो सकता है। तो मसल का रिकवर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसको जिम में तोड़ना ज़रूरी है। इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है रिकवर होना। तो आज की वीडियो यही थी। और कभी भी सबसे मेन बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे मेन कारण चोट लगने का है ईगो लिफ्टिंग।